नमस्कार। सरकारी नौकरियों की ऐसा मारी मारी है कि आपने पिछले कुछ वर्षों में लगातार स्टूडेंट एजिटेशन देखे होंगे। रेल की पटरी पर भागते परीक्षार्थी, आर्मी भर्ती के लिए गए लाठियों से पीटते परीक्षार्थी, आंसू गैस के गोलों से जूझते भागते परीक्षार्थी। सरकारी नौकरी के लिए हर शहर में ट्यूशन क्लासेस की भीड़ लगी हुई है, बाढ़ आई हुई है। चाणक्य एकेडमी, फिजिक्स वाला, अन एकेडमी और बायजूस जैसे बहुत सारे नए ट्यूशन क्लासेस वाले करोड़पति बन गए हैं यही ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ही। अभी हाल में पीएससी में हुए, छत्तीसगढ़ में जो पीएससी में भर्ती घोटाला हुआ है उसमें जाने कितने काबिल लड़के लड़कियों का जीवन बर्बाद हो गया है। वे कई वर्षों से पीएससी के लिए तैयारी करते हैं और अंत में टामन सिंह सोनवानी जैसा दुष्ट इनके सपनों पर कुठाराघात करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ बच्चे सफल भी होते हैं, मुश्किल से 2-3%, और कुछ पैसों के बल पर सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन उनका ध्येय क्या होता है? अफसर बनकर समाज सेवा करना नहीं होता, वह सिर्फ अपनी औकात बढ़ाना चाहते हैं। जो कल तक लाठी डंडे आंसू गैस झेल रहे थे, ये लाइन के उस पार जाकर व्यवस्था को सुधारने की कोशिश नहीं करते। वे बिगड़ी हुई व्यवस्था का हिस्सा बनकर खुद लाठी डंडे बरसाना चाहते हैं और करप्शन के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं। जिंदगी में एक परीक्षा पास करके भूखे नंगे अपने आप को लाट साहब समझने लगते हैं। कल तक भूखे नंगे थे, आज एसडीएम, डीएम और डीएसपी और पता नहीं क्या क्या। सिर्फ एक परीक्षा पास करने से औकात नहीं बनती। औकात सिर्फ कुर्सी की है, तुम्हारी नहीं। उस कुर्सी पर बैठकर क्यों भूल जाते हो कि किसान हो या दुकानदार या ट्रक ड्राइवर, वो हर दिन हर रोज अपनी औकात बनाने का संघर्ष करता है और वह भी किसी सम्मान के काबिल है। सिर्फ कुर्सी पर बैठकर दूसरों की औकात पूछना एक निहायत ही कायराना हरकत है। इसके सबसे बड़े हरकतीलाल आजकल जिनका चेहरा है वो ये है शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल। कई सालों तक उज्जैन का एक मोहन यादव सड़क पर संघर्ष करता था। कई तहसीलदार और कलेक्टरों के ऑफिस के आगे हाथ जोड़े, उससे भी किसी ने उसकी औकात पूछी होगी। आज जब वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया तो उसने शाजापुर कलेक्टर को उसकी औकात याद दिला दी। किसी की भी औकात या उसकी हैसियत का पता इस बात से नहीं चलता कि वह कितनी ऊंची कुर्सी पर बैठा है, बल्कि इस बात से कि वह उस कुर्सी पर बैठने के काबिल है या नहीं। अफसोस है कि हमारे देश में कुर्सी की पूजा होती है, काबिलियत की नहीं। एक किसान जो वर्षों तक वो जमीन पर संघर्ष करता है और उसके बल पर वो मिट्टी की, मौसम की, फसलों की पहचान बिना पलक झपकाए कर सकता है, उसकी काबिलियत का हम कोई इस्तेमाल नहीं करते। उल्टा पटवारी, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक उसकी ही जमीन के लिए उसे दर दर भटकाते रहते हैं। अंग्रेजों ने यह व्यवस्था बनाई थी ताकि गुलामों को कंट्रोल किया जा सके। सरकारी अफसर को पावर इसलिए दिया गया था कि वह जनता का शोषण करे। क्या आजाद भारत में भी यही होना चाहिए? क्या यह नहीं बदला जाना चाहिए? मोदी जी ने आईपीसी और सीआरपीसी बदल डाले, लेकिन इसी व्यवस्था को मजबूत किया है। उनकी पूरी कैबिनेट नौकरशाहों से भरी पड़ी है। जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, आरके सिंह, हरदीप पुरी जैसे कल के नौकरशाह आज महत्वपूर्ण विभाग चला रहे हैं। 70 साल का नारा देने भर से काम नहीं चलता। पिछले 200 साल की व्यवस्था बदलने की हिम्मत किसी में नहीं है, मोदी जी में भी नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि हम सब की औकात बराबर है और प्रधानमंत्री
अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं, लेकिन कलेक्टर, इंस्पेक्टर, तहसीलदार और बड़े बाबू हर रोज आपको आपकी औकात दिखाते रहते हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो? समझ रखो, क्या करोगे तुम? क्या पकड़ो तो औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। कलेक्टर साहब एक ड्राइवर को उसकी औकात बता रहे हैं, वो भी इसलिए कि उस ड्राइवर ने सिर्फ इतना कह दिया कि अच्छे से बात करिए। इस पर कलेक्टर साहब भड़क उठे और वह ड्राइवर से कहने लगे कि तुम्हारी औकात क्या है, और उस नसीहत देने वाले ड्राइवर को पुलिस ने बाहर खदेड़ दिया। यह घटना साजापुर की है, जहां पर ड्राइवर्स की हड़ताल के बाद साजापुर कलेक्टर किशोर कांडयाल ने ड्राइवर्स की मीटिंग बुलाई थी।